क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से रमज़ान मुबारक का स्पेशल प्रोग्राम मरियम की बात में शुरू होने जा रहा है। मैं इसी की तैयारी कर रही थी। ये मेरा पहला प्रोग्राम है। चलिए आप भी मेरे साथ चलिए। प्यारे बच्चों, रमज़ान मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज से मेरा नया प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें सिर्फ बच्चियाँ ही होंगी और मैं उनसे करूँगी बहुत सारी बातें। इसके साथ मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ भी होंगी, नात शरीफ भी होगी और बयान भी होगा। तो आप कहीं जाइएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। तो जी हम पहुँच गए हैं बगदाद स्टूडियो। माशाल्लाह यहाँ पे इतनी सारी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो अब देखिए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम मरियम की बातें और शुरू करेंगे कलाम से। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप शहजादी ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप हमारे लिए कौन सा कलाम लेके आई हैं? नातों का गुलदस्ता। माशाल्लाह आप इतना अच्छा कलाम लेके आई हैं हम सब के लिए। तो जी आप शुरू करिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी मुझे ले गया आका से उसने कहा, गए हो नबी बतलाओ जरा मेरी मोती में है क्या। आका का फरमान हुआ चले रहमान हुआ, मोती से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या कहती थी मेरे आने से पहले, क्या चुप के मरती थी। बहन ने जब कोई आज पड़ा, सुनते कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है, सरवैदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पर रखा खाता है, दिल भी लब पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। देवरी के गुलामों का रुतबा बड़ा है शान बड़ी, चाहे गोसे आलम हो या हो दाता अजमेरी, याद नहीं तुम्हें वो मंज़र ख्वाजा में जब खुद चल गए 90 लाख को पाया ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद
हस्बी रब्बी जल ला माफी कलबी गैरुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, आपने इतना अच्छा कलाम पढ़ा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी बरकत अता फरमाए, आमीन। जी तो प्यारे बच्चों, आप हमें अपनी वीडियो व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं और नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पसंदीदा प्रोग्राम मरियम की बातें में कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले सेगमेंट होगा कलाम, उसके बाद बयान, फिर आएगा रमजान आर्ट्स, हम देखेंगे घर की नेकी और होगी रमजान क्लास। करेंगे कनीस फातिमा से कुछ बातें और आपको बताएंगे अच्छी बातें और बुरी बातें। एक बहुत जबरदस्त सा सेगमेंट है जिसका नाम है हेल्दी फूड्स, और इस हमारे शो में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा भी आएगा। और व्हाट्सएप वीडियोस के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और जिक्र साबियात भी होगा, और होंगे बहुत सारे गोल्डन वर्ड्स, महफिल मिलाद और दुआए रहमत। तो चलिए अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बयान। मरियम की बातें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप हमारे लिए कौन सा बयान लेके आई हैं? आज मैं आपके लिए बयान लाई हूँ हया पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभानअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक सुनाती हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान से है। हया, जिसे इंग्लिश में मुडस्सी भी कहते हैं। हया को आसान लफ्जों में मैं आपको यूँ समझा सकती हूँ कि जब कभी हमें किसी बात पर शर्म आती है तो असल में शर्म किसी हया की वजह से आती है। इस्लाम में हया को बहुत ही अहमियत दी गई है। प्यारी बच्चियों, दो खुशी और गुस्से के तरीके इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी पाए जाते हैं, जबकि शर्म व हया एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इंसान में पाई जाती है। हया ईमान की खूबसूरती है, हया इंसानियत का ज़ेवर है। बेहयाई इंसानियत के दामन पर एक बहुत बुरा दाग है। एक प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, बेशक हया और ईमान दोनों आपस में मिले हुए हैं, जब एक उठ जाए तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हया करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद, जज़ाकिल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छा बयान किया। अल्लाह पाक हम सबको बाहया बनाए। क्या बनाए? क्या बनाए? क्या बनाए? आमीन सो आमीन। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई भी हमें बुरा समझे। हमें हमेशा वैसा काम करना चाहिए जिससे हमारा अल्लाह पाक खुश हो जाए। जी तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है घर की नेकी। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मरियम फातिमा तारिया है। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको घर में की जाने वाली एक नेकी बताऊंगी, और वो नेकी है हुजूर चलने वाली लाइट और फैन बंद करना। ये बात देखने में आती है जब कभी हम कमरे से बाहर जाते हैं तो लाइट और फैन बंद किए बगैर यूं ही छोड़कर चले जाते हैं और बिजली ज़ाया होती रहती है। बल्कि हमारी आदत तो ये बन गई है, कमरे में जाकर लाइट और फैन तो ऑन करते हैं लेकिन बाहर निकलते हुए बंद नहीं करते। इस तरह हम कितनी साल की बिजली ज़ाया कर देते हैं। अगर एक फैन और लाइट की ज़रूरत हो तो हमें सिर्फ एक फैन और लाइट ही खोलनी चाहिए,
ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सारे फैन और लाइटें चला दें। ये हमारे घरों में पाए जाने वाले कॉमन मसले हैं जिस पर हम सबको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हमें अपने घर में नज़र रखनी चाहिए कि कहीं बिजली का फजूल खर्च तो नहीं हो रहा। तो मेरे व्यूअर्स और प्यारी बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखेंगी ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाल्लाह मैया फातिमा, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। तो जी प्यारे बच्चों, हमें कभी भी लाइट फैन को ऐसा नहीं छोड़ देना है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें बंद कर देना चाहिए वो चीज़ें, और अगर आपको यूज़ करनी है तो आप सिर्फ एक लाइट और एक फ़ैन खोलें। जी तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की घर की। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा हमारे प्रोग्राम मरियम की बातें में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है रमज़ान क्लास। मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोहा फातिमा तारिया है। जी ज़ोहा फातिमा तारिया, जब हम रमज़ान क्लास में क्या लेके आई हैं? प्यारे बच्चों, आज हम रमज़ान क्लास में कुरान पाक के बारे में कुछ अहम बातें जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है। किसका कलाम है? कुरान का पाक। कुरान पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। किस पर नाजिल हुआ? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान पाक तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। कितने अरसे में नाजिल हुआ? तकरीबन में नाजिल हुआ। कुरान पाक अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। कौन सी ज़बान में नाजिल हुआ? अरबी ज़बान में। कुरान पाक की सबसे आखिरी आसमानी किताब है। कौन सी किताब है? आसमानी किताब है। कुरान पाक में एक लफ्ज़ की भी तब्दीली नहीं की जा सकती। कुरान पाक में किस लफ्ज़ की तब्दीली नहीं की जा सकती? एक लफ्ज़ की भी नहीं करी। कुरान पाक में 30 पारे और 114 सूरतें हैं। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114। पूरा कुरान पाक याद करने वाले को हाफिज कुरान कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफिज कुरान कहते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अच्छी किताब कुरान पाक है और सबसे आला किताब कुरान पाक है। जी तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट रमज़ान क्लास। जी तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। मैं तो गुलाम रसूल की मदनी फूल देखती हूँ। क्या आप लोग देखते हैं? मुझे तो कनीज़ फातिमा बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने सोचा कि उनको अपने प्रोग्राम में बुला के उनसे कुछ बातें की जाएं। क्यों, क्या ख्याल है आप लोगों का? जी जरूर। मरियम की बातें। तो आइए कनीज़ फातिमा से बातें करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप कनीज़ फातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज हमारा टॉपिक है मुस्कुराहट, यानी स्माइल। मुस्कुराना तो अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे बताइए कि मुस्कुराने का मतलब क्या है? मुस्कुराना ये है कि हम बगैर आवाज के थोड़ा सा हंसें, ऐसे। और मुस्कुराना तो बहुत अच्छी आदत है, बल्कि ये तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे। कनीज़ फातिमा, कुछ बच्चे तो बहुत जोर से हंसते हैं। क्या ये अच्छी बात है? आवाज से हंसना जिसे दूसरे लोग भी सुने उसे कहका और इंग्लिश में लाफिंग भी कहते हैं। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसे तो शैतान पसंद करता है। बस मुस्कुराना अच्छी बात है। कनीज़ फातिमा, अगर हम किसी को स्माइल करते हुए देखें तो क्या पढ़ना चाहिए? किसी को मुस्कुराता देखे तो ये दुआ पढ़ें, अदहकल्लाहु सिन्नक, यानी अल्लाह पाक आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। मरियम की बातें। प्यारे बच्चों, कनीज़ फातिमा ने हमें कौन सी दुआ सिखाई? अज़कल्लाहु सिन्नक। मिल के पढ़े। जज़ाकल्लाहु खैर कनीज़ फातिमा। थैंक यू सो मच कनीज़ फातिमा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। सेगमेंट का भी यही नाम है, अच्छी बातें और बुरी बातें। मरियम की बातें।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप मैनूना? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज हम हमारी अच्छी बातों और बुरी बातों में क्या रहेंगे? प्यारी बच्चियों और मरियम, मैं आपको अपने इस सेगमेंट में एक अच्छी बात और एक बुरी बात के बारे में बताऊंगी। हमें अच्छी बात को अपनाना है और बुरी बात को छोड़ना है। आज की अच्छी बात, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ और मुंह का अगला हिस्सा धो लेना चाहिए। ये अच्छी आदत है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका हुक्म यानी ऑर्डर इरशाद फरमाया है कि अगर हाथ मैले हुए तो हाथ का मेल खाने के साथ पेट में जा सकता है और इससे बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। सब मिलकर खाएं। खाना खाने से पहले हाथ और मुंह धोएंगे इंशाअल्लाह। आज की बुरी बात, प्यारे बच्चों, बाज बच्चे दांतों से नाखून काटते हैं। दांतों से नाखून काटना बुरी बात है और इससे बीमारी भी लग सकती है। इसके अलावा जो बच्चे दांतों से नाखून काटते हैं उनके हाथों की उंगलियां बहुत बुरी नजर आती हैं। तो आज की बुरी बात हमने क्या सीखी कि दांतों से नाखून नहीं काटना चाहिए। सब मिलकर कहें, दांतों से नाखून नहीं काटेंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चियों, आज हमने दो बातें सीखी। एक ये कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ और मुंह का अगला हिस्सा धो लेना चाहिए और दूसरी ये कि दांतों से नाखून नहीं काटना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में ऐसी बातें लाते रहें और हम आपकी बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जी, तो अब वक्त हुआ है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, जिसका नाम है हेल्दी फूड्स। मरियम की बातें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ऐसे हेल्दी फूड के बारे में बताऊंगी जो एक ड्राई फ्रूट है। जी, आज मैं आपको एलमंड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। इसकी दो टाइप्स है, एक मीठा और एक कड़वा। इसका कलर ब्राउन होता है और इसके अंदर कैल्शियम होता है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसको डेली यूज़ करने से हमारा ब्रेन फास्ट रहता है और हमारी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। एलमंड खाने से हमारी मेमोरी तेज हो जाती है, इसलिए तो इसको ब्रेन फूड कहा जाता है। एलमंड खाने से हमारी बॉडी वेट भी मेंटेन रहता है और हमारी स्किन भी हेल्दी रहती है। एलमंड्स में विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं जिससे हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। एलमंड के अंदर आयरन होता है जो हमारी बॉडी को वीक होने से प्रोटेक्ट कर लेता है। एलमंड हमें डिफरेंट बीमारियों से भी सेफ रखता है। तो प्यारे बच्चों, आप भी शौक से एलमंड खाएं और अपने ब्रेन को फास्ट करें, जंक फूड को छोड़ दें और हेल्दी फूड को खाएं। आप लोगों को पोएम्स तो बहुत अच्छी लगती होंगी, वैसे आज हम लोग आपको कुछ पोएम सुनाएंगे। चलते हैं रैम्स की तरफ। मरियम की बातें। मरियम की बातें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी प्यारी बच्चियों और मुनियों, अल्हम्दुलिल्लाह आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है और जो हमारी प्यारी प्यारी मुनियाँ हमें देख रही हैं और सुन रही हैं उनके लिए एक बहुत ही अहम पैगाम। हमारी जो प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी मुनियाँ हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए इबादतों के साथ साथ। आपको मालूम है कि माह रमज़ान में सहरी और इफ्तार ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इबादतें हैं और मुसलमान सहरी और इफ्तार बहुत एहतमाम के साथ माह रमज़ान में किया करते हैं। अब सहरी और इफ्तार में आपने देखा होगा कि हमारी अम्मी हैं, हमारी सिस्टर हैं, वो क्या करती हैं, सहरी का एहतमाम करना है, इफ्तार का एहतमाम करना है, खाने पीने के और दीगर लवाज़िमात में अपना किरदार अदा करना होता है। तो रोज़े की हालत में अम्मी भी थक रही हैं, बड़ी सिस्टर हैं वो भी मेहनत कर रही हैं, वो भी थक जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा काम का लोड बढ़ जाता है। तो आपने अम्मी को जाकर क्या कहना है, अपनी एक आदत बना लें। सहरी का टाइम हो, इफ्तार का टाइम हो, अपनी आदत बना लें। कैन आई हेल्प यू, जाकर आपने पूछना है
कि अम्मी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, सिस्टर क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आपको मेरी हेल्प की नीड है, तो जाकर पूछा करें, अपने आप को पेश किया करें। आमतौर पर पानी कभी मांगना होता है, कभी और चीज़ मंगवानी होती है, कुछ बर्तन मांगने होते हैं, तो वो आप पेश करें। अच्छा दस्तरखान लगा हुआ है तो ये एक नेकी का काम है, आपने अपना हिस्सा इसमें शामिल करना है। तो जहाँ जहाँ पर हो सके अपने घर वालों के साथ ताउन करना है, अम्मी के साथ, सिस्टर के साथ कोऑपरेट करना है और अल्लाह ताला की इबादतों को भी जारी रखना है। तो ये माह रमज़ान क्योंकि हम सबका है, नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए कसरत के साथ इबादत करनी है। अगर आप सहरी के टाइम पर उठे ना तो एक काम कर लें, सहरी के टाइम पर जल्दी से वज़ू करके 2 रकात तहज्जुद की अदा कर लें, इसका बहुत सवाब है। कब्र के अंधेरे से बचाती है तहज्जुद की नमाज, इससे रिस्क में बरकत होती है, चेहरे पर नूर होता है। अल्लाह ताला इस वक्त में दुआओं को कबूल करता है, तो अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, और जो अमराज हैं, जो बीमारियां हैं, जो वायरस हैं, जो वबाएं हैं, उनसे हिफाजत के लिए, अपने घर वालों की और इस पूरी उम्मत की, सारे मुसलमानों की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करनी है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस माह रमज़ान में अपनी खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस माह रमज़ान में अपनी रहमतें और बरकतें हमें लूटने की तौफीक अता फरमाए। अशराए रहमत जारी है, अल्लाह ताला की बारगाह में रहमतों को हासिल करने की दुआएं भी करते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छी नातें आती हैं, कुछ को बहुत अच्छी तिलावत आती है और कुछ को बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आती हैं। तो वो हमें व्हाट्सएप पे अपनी वीडियो सेंड कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है। आइए बच्चों, हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे टैलेंटेड बच्चों की वीडियोस। मरियम की बातें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सुमैया है और मैं फ्रांस में रहती हूँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाम की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आँखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगी नाम है मोहम्मद, मैं ये कहूँगी नाम है मोहम्मद। मैं मुंबई में रहती हूँ। मरियम की बातें। वाह बबलू भाई, माशाअल्लाह, आप में पॉपकॉर्न खाकर तो जान आ गई है। हाँ हाँ, ये देखो। लेकिन ताकत तो आकर नहीं है बबलू भाई में। तो हो जाए मुकाबला। हाँ हाँ हो जाए। नोमान भाई, ये पॉपकॉर्न पकड़ना। बबलू भाई अब अपना हाथ दिखाइए। अब ये हाथ छुड़ा कर दिखाइए। ये क्या हो रहा है नुमान भाई? गुलाम रसूल भाई, फैजान भाई और बबलू भाई आपस में ताकत का मुकाबला कर रहे थे और फैजान भाई ने बबलू भाई का हाथ छोड़ दिया और बबलू भाई गिर गए। फैजान भाई, कितनी बुरी बात है ये फैजान भाई, आपने एक मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचाई। हदीस शरीफ का मफहूम है, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। गुलाम रसूल भाई, इंशाअल्लाह आइंदा मैं कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। और बबलू भाई, अगर हमारे पास ताकत हो भी तो जरूरी तो नहीं कि हम सबको बताएं कि हम ताकतवर हैं। गुलाम रसूल भाई, मुझसे भी गलती हुई है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मरियम की बातें।
बच्चों, अल्लाह पाक के बहुत सारे नेक बंदे होते हैं और ऐसे ही बहुत सारे इस्लामिक ख़वातीन भी होती हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सुनते हैं एक नेक खातून के बारे में। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आयशा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज हमें क्या बताने जा रही हैं आप? आज मैं आपको ज़िक्र सहाबियात में नेक ख़वातीन के बारे में बताऊंगी। आज हम नेक ख़वातीन में से जिन खातून के बारे में सुनने वाले हैं वो बहुत ही मोहतरम है। जी हाँ, क्योंकि आज हम हज़रत सैयदना जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की लाइफ की कुछ बातें सुनेंगे। वो खुश नसीब ख़वातीन जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, उनमें से एक हज़रत सैयदना जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम पहले बोवा था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपका नाम बदलकर जुवैरिया रखा। आपके वालिद का नाम हारिस है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फरमान का खुलासा है कि हज़रत जुवैरिया अपनी कौम के लिए बहुत बरकत वाली थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हदीसें बयान की, उनमें से एक हदीस बुखारी शरीफ में और दो सही मुस्लिम शरीफ में और दूसरी हदीस की किताबों में आपकी बयान की हुई हदीसों में मौजूद है। रब्बिल अव्वल 50 हिजरी में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ। इस साल के वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 65 साल थी। आपका मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको ये याद रखने की तौफीक अता फरमाए। मिलके बोला आमीन। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स। मरियम की बातें। जी तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक सेगमेंट लेके आई हूँ जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स। उसके अंदर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी और उनकी ट्रांसलेशन भी बताऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सेकेंड, वी शुड बी काइंड टू एवरीवन। हमें हर किसी से नरमी से पेश आना चाहिए। अब मैंने आपको सुना तो दिया, अब मैं आप लोगों को याद भी कराती हूँ। वी शुड always speak the truth. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। We should be kind to everyone. हमें हर किसी से नरमी से पेश आना चाहिए। मैं आपको एक और बार रिपीट कराती हूँ। We should always speak the truth. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। We should be kind to everyone. हमें हर किसी से नरमी से पेश आना चाहिए। किसी को याद हुआ? आप सुनाइए। We should always speak the truth. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। माशाल्लाह, आपको याद हो गया। और कुछ सुनाना चाहेगा मुझे दूसरी लाइन? जी आप सुनाइए। We should be kind to everyone. हमें हर किसी से नरमी से पेश आना चाहिए। माशाल्लाह। तो एक और बार हम रिपीट करते हैं। We should always speak the truth. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। We should be kind to everyone. हमें हर किसी से नरमी से पेश आना चाहिए। तो ये थे आज के गोल्डन वर्ड्स जो मैंने आपको बताए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दुआए रहमत। मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें, हमारे माँ बाप को और सारी उम्मत को माफ़ फरमा।
ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें अम्मी अबू की बातें मानने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें अपना आशिक बना और अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आशिक बना। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें प्यारा प्यारा मक्का दिखा। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें प्यारा प्यारा मदीना दिखा। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जिनके पास पैसे नहीं कि वो तेरा घर देखें और तेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर मदीना शरीफ देखें, उनकी मदद फरमा, उनको अपने घर बुला और मदीना शरीफ दिखा। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, बीमारों को सेहत अता फरमा और हमें बीमारियों से बचा। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें परेशानियों से बचा। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें परेशानियों से बचा और हमारी मुश्किलें हल फरमा। इस प्यारे महीने में हमें खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमारी ये प्यारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी को खूब तरक्की अता फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, अमीर सुन्नत को सेहत और ईमान की सलामती के साथ बहुत लंबी उम्र अता फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, तुझे तेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारी दुआओं को कबूल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, हम सब की ज़बां पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अल्लाह पाक हम सब पे रहमत अता फरमाए, हमारे रोज़े कबूल फरमाए और हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम।